सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। यानी कि लेंसेज जो हमारे होते हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है, उनके लिए साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होती है? चिन्ह परिपाठी, जिसको हिंदी में कहते हैं। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें डिस्टेंसेस के साइंस के बारे में पता चलता है। साइन यानी कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। जैसे कि पहले भी हम लोग मिरर के लिए पढ़ चुके हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई लेंस हो, मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस ही है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, राइट, फोकस पॉइंट्स है और 2f भी है। तो अब अगर आप लोग इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो ए बी, राइट, और उसकी इमेज बनती है ए डैश बी डैश, मान लीजिए यहाँ पर कहीं बनी है। तो अब इसकी सारी डिस्टेंसेस देखिए। डिस्टेंसेस जैसे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे इस ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस है वो होगी u। हम लोग जानते हैं u कहलाती है वो। और ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग v कहते हैं। करेक्ट। फोकस पॉइंट से जो ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। एक फोकल लेंथ ये वाली है, एक ये वाली है। इसी तरीके से आपका जो 2f है, जिसको c भी कहा जाता है मिरर की भाषा में, उससे ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को यानी कि डिस्टेंस को आप लोग रेडियस आर भी कहते हो। ठीक है, 2r है यहाँ पर। उसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इसकी कुछ हाइट होगी जिसको आप लोग एच ओ कहते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। और ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज की भी कोई हाइट होगी, तो इसको आप लोग कहोगे एच आई। तो ये जितने भी डिस्टेंसेस है, ये तो आप लोगों को क्लियर है कि यू वी स्मॉल एफ आर या फिर एच ओ या फिर एच आई। लेकिन देखिए, जब आप लोग लेंस मेकर फॉर्मूला बनाते हो या फिर लेंस से रिलेटेड जो भी आप लोग न्यूमेरिकल करते हो, वहाँ पर इनके साइंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तब आप पूछेंगे कि साइंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, उसका जवाब ये है कि साइन जो है वो डायरेक्शन बताते हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा डिस्टेंस जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई ग्राफ हो, ग्राफ में आप लोग देखते हैं कि एक तो एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। इसके अंदर एक्स एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, वाई एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। करेक्ट। अब अगर कोई मुझसे कहे कि मैं इस सेंटर पॉइंट से 20 सेंटीमीटर चल के गया हूँ एक्स प्लस की तरफ, तो उसका जो डायरेक्शन है वो 20 सेंटीमीटर कहलाएगा। लेकिन कोई कहे कि मैं -20 सेंटीमीटर चल के गया हूँ, तो क्या वो माइनस में चला है? वो एक्चुअली में माइनस में नहीं चला है, वो इसके अपोजिट चला है। करेक्ट। तो इसका मतलब वो 20 सेंटीमीटर चल के गया बिल्कुल इसके अपोजिट। ये वाला तो सीधी डायरेक्शन में एक्स प्लस की तरफ चल के गया, और ये वाला माइनस का मतलब इसके अपोजिट चल के गया। तो ये जो साइन है, ये बेसिकली आपको बताते हैं डायरेक्शन क्या है। समझे आप लोग? जैसे कि फोर्सेस के अंदर भी होता है। जैसे कि कोई कहे कि मैंने इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स किसी न किसी डायरेक्शन में तो लगा हुआ, क्योंकि आपका जो फोर्स होता है वो वेक्टर होता है। लेकिन कोई कहे कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन माइनस में लगाया, तो उसका क्या मतलब हुआ कि उसने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। वरना फोर्स कभी माइनस में थोड़ी होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। वो साइन वहाँ पे ये बताता है। तो इसी तरीके से ये जो आपकी डिस्टेंसेस है, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है बन रही है, वो लेंस के किस तरफ बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है, ऊपर बन रही है कि नीचे बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको साइन की मदद से पता चलती। इसीलिए साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होता है लेंसेज के लिए या फिर मिरर्स के लिए। करेक्ट। तो वही हमें देखना है कि कब u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कब v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कब ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना, बहुत आसान है इसको समझना। देखिए, हम लोग सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें हम लोगों ने ग्राफ के हिसाब से जो एक्स एक्सिस है उससे बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस तरफ आपका पॉजिटिव एक्स है, इस तरफ आपका नेगेटिव एक्स है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको इसके अंदर नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब देखिए, साइन कन्वेंशन के 2 रूल होते हैं। ठीक है। पहला रूल तो ये होता है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है, यानी कि जो पहली लाइट जाती है ऑब्जेक्ट में से निकल के, उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी। उसकी डायरेक्शन में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती वो डायरेक्शन।
समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि अगर हमेशा की तरह हमको मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो इसमें से जाने वाली लाइट रे जो कि लेफ्ट से राइट जाती है वो हमेशा पॉजिटिव ही कहलाएगी। दूसरा जो इसका रूल होता है वो ये होता है कि ऑप्टिकल सेंटर को हमेशा ओरिजिन कंसिडर करके चलना होता है। यानी कि आप लोग जो भी डिस्टेंस को नापोगे उसकी शुरुआत इस ओरिजिन से होगी। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर से होगी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ ए बी पड़ा हुआ है और मुझे डिस्टेंस यू को नापना है तो कैसे नापूंगा मैं ओ से इस ऑब्जेक्ट तक जाऊंगा तब यू निकल के आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं ऑब्जेक्ट से ओ तक चल के आया हूँ, जी नहीं, हमेशा ओरिजिन से ही चलना है। अगर मुझे इमेज की नापनी है तो फिर मैं ओरिजिन से इमेज तक जाऊंगा, इमेज से ओरिजिन तक नहीं आऊंगा। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए समझते हैं हम लोग कि किसका साइन कैसा होगा। देखिए, जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, ये बात हमें मालूम है, और इसमें से निकलने वाली लाइट रे लेफ्ट टू राइट जाएगी, मतलब वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर ओ से मैं चलूं और ऑब्जेक्ट तक जाऊं तो यानी कि इसकी जो दूरी डिस्टेंस यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो लाइट रे के अपोजिट हम लोग जा रहे हैं ना, ओ से इस ऑब्जेक्ट तक जा रहे हैं और लाइट रे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से इस तरफ जा रही है, ओ की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यू विल बी नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं v की। तो देखिए v यानी कि इमेज की दूरी। अब इमेज कहाँ कहाँ बन सकती है? एक इमेज तो मैंने यहाँ बनाई है जो कि इन्वर्टेड है, रियल है। हमें पता है कि रियल लाइट रे के कॉम्बिनेशन से बनती है, हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख चुके हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आऊँ, यानी कि फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आऊँ, तो इमेज जो होती है वो इस तरफ भी बन जाती है, मतलब ऑब्जेक्ट की साइड पे बन जाती है। दूसरा एक केस है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, अगर इमेज फॉर्मेशन देखा होगा तो उसमें ऐसा होता है। तो यानी कि इमेज अगर इस तरफ बनेगी तो वो सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अब जिस लोगों ने पढ़ा होगा उसको तो पता होगा कि वर्चुअल बनेगी। ठीक है, अब मुझे v की दूरी नापनी है, v की डिस्टेंस नापनी है। तो अगर मैं इस वाली इमेज की बात करूं तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से चला और इस इमेज तक गया, राइट? तो यहां पर v की वैल्यू निकल के आई, तो वो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि वो लाइट रे की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट ही आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे v इज इक्वल टू में पॉजिटिव। जब आपकी इमेज बनेगी कैसी? एक तो इन्वर्टेड बनेगी यानी कि उल्टी, दूसरा रियल बनेगी, तब होगा ये केस, तब आपका v जो होगा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। ठीक है, इस वाली इमेज की आप बात कीजिए। इस वाली इमेज के अंदर क्या होगा कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से बढ़ेंगे, इस इमेज तक चलते हुए आएंगे, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? ये नेगेटिव होगी। क्यों होगी नेगेटिव? क्योंकि ये लाइट के अपोजिट चलती हुई आ रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अपोजिट चलती हुई आ रही है तो u की तरह ये भी नेगेटिव होगी, तो v विल बी नेगेटिव। तब इमेज कैसी है? वर्चुअल है। वर्चुअल यानी कि इमेजिनरी लाइट रेस से बनी हुई है। देखिए इमेजिनरी लाइट रेस आपको नजर आ रही है ना? ठीक है, और इस वक्त ये इमेज सीधी है कि उल्टी है? सीधी है, तो आप लोग इरेक्ट लिख सकते हो इसको। समझ गए आप लोग कि भाई अगर इमेज जो है इस तरफ बन रही है, उल्टी बन रही है, रियल बन रही है, तब v है आपका पॉजिटिव, और इस तरफ अगर सीधी बन रही है, इमेजिनरी लाइट रेस से बन रही है, तब आपका v नेगेटिव है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ की बात करते हैं। आपको पता है कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कोई लाइट रे पैरेलल चलती हुई आती है तो वो कहाँ जाके मिलती है? फोकस पॉइंट पे मिलती है, ये बात हम लोग जानते हैं। कौन से वाले फोकस पॉइंट पे मिलती है? इस पहले वाले में या दूसरे वाले में? मतलब इस लेंस पे लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? हमें पता है राइट वाले में मिलती है, करेक्ट। तो इसका मतलब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो नापेंगे, तो वो एफ निकल के आएगी। वो पॉजिटिव निकलेगी कि नेगेटिव निकलेगी? वो पॉजिटिव निकलेगी। क्यों निकलेगी पॉजिटिव? क्योंकि ये लाइट रे की डायरेक्शन में गई है। ठीक है भाई, अगर पीछे वाला फोकस होता तो नेगेटिव होती कि हम लोग ओ से एफ तक जाते तो लाइट के ऑपोजिट चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो भी लाइट रे पैरेलल चलती हुई आती है वो इस वाले फोकस पे मिलती है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकस दूरी जो होगी, फोकल लेंथ जो होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है साहब, अब बात करते हैं इसकी।
आपके हाइट की, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा की तरह पॉजिटिव ही रहेगा। एच ओ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी पॉजिटिव? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ माइनस में नहीं हो सकती। आप लोग उल्टा ऑब्जेक्ट नहीं रखते हो, कभी भी माइनस में ऑब्जेक्ट नहीं रखते हो, तो एच ओ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये जो इमेज बन रही है, ये जो आपकी पीछे वाली इमेज बन रही है, ये उल्टी बनी है, उल्टी बनी है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो है एच आई, तो वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? ग्राफ के हिसाब से आप लोग देखोगे तो ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव, यानी कि एच आई की वैल्यू होगी नेगेटिव। और इस वक्त इमेज कैसी बन रही थी? रियल बन रही थी और इन्वर्टेड बन रही थी। करेक्ट। अच्छा, ये जो पहले वाला केस हमने लिया था जहां पर इमेज जो है लेफ्ट साइड में बन रही थी, ये वाली, इसमें एच आई की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? भाई ऊपर की तरफ बन रही है, सीधी बन रही है, तो इस वक्त इसकी जो साइन होगा वो होगा आपका पॉजिटिव, जब इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट। देखिए, अगर आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन की ये वीडियोस पूरी देखी होगी तब तो आपको ये केसेस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तुरंत समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोग डायरेक्ट आके देख रहे हो तो आपको इन केसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये आपके लिए कुछ वैल्यूज निकल के आती है कि भाई यू की वैल्यू नेगेटिव, वी की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज रियल बनेगी और उल्टी बनेगी और आपके लेंस के राइट साइड में बनेगी जाके। और नेगेटिव कब होगी? जब इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी कि सीधी बनेगी और आपकी लेफ्ट साइड में बनेगी लेंस के। करेक्ट। एफ की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए। क्यों रहेगी? क्योंकि सारी की सारी लाइट रे यहाँ आके मिलती है इस वाले फोकस पे। एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमें मालूम है। एच आई की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है अगर आपकी इमेज राइट साइड ऑफ द लेंस बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है। और पॉजिटिव कब होगी? जब वो लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बनेगी, तब वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी। तो इस तरीके से आप साइन कन्वेंशन देखते हो आपके कॉन्वेक्स लेंस का। समझ रहे हैं कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कब पॉजिटिव, किस पे पॉजिटिव लगेगा, किस पे नेगेटिव लगेगा, यू कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। जिसमें हम लोगों ने एक कॉनकेव लेंस बनाया है। इसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑप्टिकल सेंटर नज़र आ रहा है, फोकस पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, 2F नज़र आ रही है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए, हमें मालूम है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें इमेज कैसे बनती है। आप प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, उसकी जो इमेज बनेगी वो लेंस के पास बनेगी और छोटी बनेगी। ये बात हम लोग जानते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस पढ़ के आए हैं तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी अगर मैं डिस्टेंसेस का साइन देखूँ तो कैसे बनेगा। हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट में से लाइट रे जो निकलेगी वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अगर मैं यू को नापने जाऊं, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ आऊं, तो यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे के अपोजिट जा रही है। करेक्ट। तो इसका मतलब यू हमेशा नेगेटिव होगा कॉनकेव लेंस के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं V तक की यानी कि इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो नापूं, तो अब इमेज जो है इस वक्त लेफ्ट साइड में बन रही है, तो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से चलता हूं और इसको इमेज तक लेके जाता हूं, तो इसका मतलब ये लाइट रे के अपोजिट जा रही है, तो V की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में बन रही है लेंस के, तो नेगेटिव ही बनेगी। अब बताइए कि फोकस लेंथ यानी कि फोकल लेंथ जो है आपकी, वो इसकी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? तो देखिए, कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होता है कि जब भी पैरेलल लाइट रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और कॉनकेव लेंस से आके टकराती हैं, तो वो लाइट रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो अब इन्हें मिलना तो फोकस पॉइंट पे चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते ये हैं कि इन लाइट रेज को पीछे की तरफ बैक ट्रैक में खींच के लाते हैं और कहाँ लाके मिला देते हैं? इस वाले फोकस पॉइंट पे लाके मिला देते हैं। तो इसका मतलब इस वाले फोकस पॉइंट तक की जो फोकल लेंथ है उसी को ही हम लोग मानेंगे कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ। राइट भाई, कॉन्वेक्स में क्या हो रहा था? सारी की सारी लाइट रेज इस वाले फोकस पॉइंट में मिल रही थी,
इसमें क्या है, इस वाले पे मिल रही है, लेफ्ट वाले पे। तो अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस को नापता हूं तो ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? ये नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे के अपोजिट जा रही है, तो इसका मतलब F इजिकल्स टू में नेगेटिव। तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। करेक्ट। अब देखते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा की तरह पॉजिटिव ही रहेगा। आप लोग नेगेटिव में ऑब्जेक्ट को कभी नहीं रखते हो, ये बात आप लोग जानते हो। ऊपर की तरफ है, इरेक्ट बना हुआ है, तो इसका मतलब HO विल बी पॉजिटिव। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द इमेज की। ये देखिए जो इमेज बन रही है इसकी भी कुछ हाइट होगी, HI। पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? भाई पॉजिटिव ही होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि ये सीधी बन रही है, इरेक्ट है इसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसका मतलब आप लोग कहोगे HI विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये केसेस हो जाते हैं आपके लिए कॉनकेव लेंस में U नेगेटिव, V नेगेटिव, F नेगेटिव, HO और HI यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव रहेगा। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर थोड़ा हमें देखना पड़ता है कि V जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी इमेज राइट में बनी है कि लेफ्ट में बनी है, उल्टी बनी है कि सीधी बनी है। करेक्ट। और जो हाइट ऑफ द इमेज होता है वो भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। डिपेंड करता है कि इमेज जो है वो राइट में बनी है कि लेफ्ट में बनी है। तो देखिए ये हो जाती हैं आपके लिए दोनों लेंसेज के लिए साइन कन्वेक्शन। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको इन केसेस के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो। वो कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि अगर आप लोग इमेज फॉर्मेशन दोनों लेंसेज के अंदर नहीं देख के आए हो। अगर आप लोग देख के आए होंगे तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है। और जो लोग नहीं देख के आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार देख लें, वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित ही रहेगी। ठीक है। अब देखिए इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है, किसी भी आपको साइन के अंदर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।